बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद इमाम मोहम्मदी सैफ़ी और आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मदी मीडिया पर खुशामदीद। नाज़रीन व सामीन, पाकिस्तानी कौम को याद होगा कि जब अमरीकी सदर क्लिंटन ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उस वक़्त में जिस शान व शौकत के साथ दौरा था अमरीकी सदर का, वो हमारी कौम को भूलना भी नहीं चाहिए। उसने PTV पर बैठ कर पाकिस्तानी कौम से ख़िताब भी किया था और ख़िताब करते हुए उसने एक जुमला बोला था। बाकी मंज़र को तो हम नहीं दोहराएंगे, लेकिन उसने एक जुमला बोला था पाकिस्तानी कौम को। उस जुमले को लेते हुए हम आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। सदर क्लिंटन ने पाकिस्तानी कौम से ख़िताब करते हुए पाकिस्तानियों को फ़िक्र इकबाल की तरफ मुतवज्जे होने की तलकीन की थी। अगरचे इसके पीछे कोई हिकमत और रियाज़त कार फरमा नज़र नहीं आती, बल्कि सरासर सफारती उसलूब और किसी अमरीकी दानिश्वर का मशवरा लगता है जो कदरे हमारे मिजाज शनास था। अब क्लिंटन तो ये बात कह कर चला गया, लेकिन नाज़रीन हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि काश हम फ़िक्र इकबाल को ना छोड़ते, वरना ये क्लिंटन और इस जैसे लोगों की कभी भी इस शान के साथ पाकिस्तान में कदम रखने की जुर्रत ना होती। नाज़रीन, मैं उस इकबाल की फ़िक्र की बात कर रहा हूँ, मैं उस इकबाल की बात कर रहा हूँ जो ममूले को शाबाज से लड़ाने की जुर्रत रखता है, जो फ़क्र को अहले दिल की सल्तनत करार देता है और जो करगस और शाहीन के जहान में वाज़े फ़र्क रखता है, जो बंदा मोमिन के ज़वाल का सबब महज बेज़री को नहीं समझता, जो खुदी को शाही और ग़ुलामी को रूसियाही कहता है और जो कौम को आसूदा साहिल पर नहीं बल्कि मौजे बेकरां देखना चाहता है, जो हकीम सरबजेब को नहीं बल्कि कलीम सरबकफ़ को अपना हीरो गर्दानता है, और वो इकबाल जो वाशिंगटन और लंदन की चमक धमक से मशहूर नहीं होता बल्कि खाके मदीना और नजफ़ को सुरमा चश्म बनाकर मसरूर होता है। वो इकबाल अगर हमारी कौम पर मुनकशिफ हो जाए और उस इकबाल की फ़िक्र हमारी कौम का लाहे अमल करार पा जाए, तो पाकिस्तान कभी भी परवाना बनकर शमाए बेगाना की आतिश के गिर्द तवाफ़ क्यों करेगा और एक दाने के लिए सयाद के जाल में कैसे फंस सकेगा और दिल की आज़ादी को शिकम की आसूदगी पर कैसे तरजीह देगा। और ये आज जो हमारे मुआशी और सियासी अमराज हमारी कौम को लाहिक हैं, यकीन जाने ये सिर्फ़ और सिर्फ इकबाल की फ़िक्र से नाआशनाई है बल्कि बेपरवाही है। फ़्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इनके पास बहुत मुफक्किर होंगे, लेकिन यकीन करें हमारी कौम को इसके ऊपर फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे पास एक अकेला इकबाल ही काफ़ी है। वो इकबाल जो कुरान हकीम को सहीफ़ा इनकलाब और हिकमत लाजवाल करार देता है और जो साहिब कुरान को अहद कदीम व जदीद या दुनिया व आखरत का नुक्ता इत्तिसाल करार देता है, और इन्हीं दो निस्बतों से ख़ुद को जलवाए दानिश फ़रंग से बेनियाज पाता है। सामीन, ये पाकिस्तान इकबाल का देश है, लेकिन जब इस देश की तरफ, इकबाल के देश की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो दिल दुखता है। दफ्तरों के अंदर तो तस्वीर इकबाल आवेज़ा नज़र आती हैं, लेकिन पॉलिसियों में तसव्वुर इकबाल कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलता, कहीं दिखाई नहीं देता। वरना अहद कम ज़र्फ़ की हर बात को कैसे गवारा किया जा सकता था, और महमूद व अयास के दरमियान ये ज़मीन व आसमान के फासले क्यों होते। रात दिन लाउड स्पीकर पर फलक शिगाफ अजानों के बावजूद मिंबर व महराब में कोई इर्तिआश नहीं, सजदा मोमिन से ज़मीन पर कोई लर्ज़ा तारी नहीं। मेरी नज़रों से एक नज़म गुज़री, बड़ी खूबसूरत नज़म, जिसको अमीरुल इस्लाम हाशमी ने लिखा। अगरचे इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बातों को ही बुनियाद बनाकर उसने माना खेज़ इशारे निकाले जो हमारे लिए कसक, इस्तिराब और हमारे लिए एक पैगाम है। अगर यकीन करें हम इकबाल की फ़िक्र पर अमल कर जाएँ तो हमारी कितनी मुश्किलात आसान हो सकती हैं। अमीरुल इस्लाम हाशमी ने बड़ा खूबसूरत लिखा। वो जो इकबाल ममूले को शाबाज से लड़ाने की बातें करता है ना, उसके ऊपर अमीरुल इस्लाम हाशमी कहते हैं, शाही का जहाँ आज ममूले का जहाँ है, मिलती हुई मुल्ला से मुजाहिद की अज़ां है। और इकबाल कहता है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अमीरुल इस्लाम हाशमी कहते हैं, माना है कि सितारों से भी आगे हैं जहाँ और, शाही में मगर ताकते परवाज़ कहाँ है। इकबाल, तेरे देश का क्या मैं हाल सुनाऊँ। और इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो लिखा था ना कि आईन जवां मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। ये लिखते हैं, बेबाकी ओ हक गोई से घबराता है मोमिन, मक्कारी और रूबाही पे इतराता है मोमिन। इकबाल ने कहा था कि ए ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। ये कहते हैं जी, जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही का डर हो, वो रिस्क अब बड़े शौक़ से खाता है मोमिन। इकबाल, तेरे देश का मैं क्या हाल सुनाऊँ। और इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा था ना कि आ तुझको बताऊँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सिनान अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। ये कहते हैं, देखूँ तो महल्लात के पर्दों को उठाकर, शमशीर व
सिना रखी है ताकों पे सजा कर, आते हैं नज़र मसनद शाही पे रंगीले, तकदीर उमम सो गई ताऊश पे आकर। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुना। और इन्होंने आखिरी बात बड़ी प्यारी लिखी, वो मैं कहता होता हूँ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये लिखते हैं जी, किरदार का, गुफ्तार का, आमाल का मोमिन, कायल नहीं किसी ऐसे जंजाल का मोमिन, हद का है मोमिन बंगाल का मोमिन, ढूंढे से भी नहीं मिलता है इकबाल का मोमिन। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुना हो। यकीन करें अगर इसमें अंदाज़ उनका ज़रीफ़ाना ही क्यों ना हो, लेकिन बातें हकीमाना है। और नाज़रीन, हम एक बात हमारे दिल में हो ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार इसको लिखना शुरू करें तो इसके लिए काफ़ी सफ़हात दरकार होंगे, लेकिन कोई जो दर्द वाला इंसान हो ना, उसको वो चंद मिसरों में ही समेट देता है। तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें राह रास्त पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।